Hello friend, this is Om Prakash, a math teacher. Today I will discuss about your new topic. Find the place value of any decimal digit and also find how to change value in different way and how to change unit in different way. So thank you. हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। देखिए मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा फाइंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डेसिमल डिजिट। डेसिमल डिजिट की फेस वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, डेसिमल डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करें। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल डिजिट, ठीक है। लाइक सिंपल डिजिट, देखिए फॉर एग्जांपल सिंपल डिजिट तो आप खुद जानते हैं। पहला प्लेस होता है 1 प्लेस, दूसरा प्लेस होता है 10 प्लेस, तीसरा होता है 100 प्लेस, चौथा होता है 1000 प्लेस, पांचवा होता है 10,000 प्लेस, छठवां होता है लाख प्लेस एंड इसके बाद 10 लाख आता है, फिर करोड़ आता है, 1 करोड़ आता है। लेकिन यहाँ पर अगर पॉइंट है और पॉइंट के बाद ये कोई डिजिट लिखी है तो इसको क्या नाम दे बेटा, ये जान लो। इसको नाम देते हैं हम 10th प्लेस। देखिए 10th लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर कतार में कोई पर्सन खड़ा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10th प्लेस, ये है 1 प्लेस। अब देखिए इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। अगर मान लीजिए कि कोई ऑफिस में बंदा ये काम कर रहा है तो सबसे पहला नंबर तो इसका आएगा, 10वां नंबर इसका आएगा। इसका मतलब होता है क्या, 10वां नंबर। 10th का मतलब है 10वां नंबर, तो 10वां नंबर को कैसे लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। सो पॉइंट के बाद पहला डिजिट का जो प्लेस होता है 1/10 होता है। अगर यहाँ पे 2 लिखा है, लाइक पॉइंट 2 लिखा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो होती है 2/10 होगी। पॉइंट 03 लिखा है, चलिए देखिए अब पॉइंट के बाद ये दूसरा प्लेस है, दूसरा प्लेस, तो इसको नाम देंगे 100वां है, 1/100 क्या लिखेंगे, ये प्लेस का क्या नाम है, 100 प्लेस, 100 प्लेस। इसी तरह से ये हो जाएगा 1/100। सो अगर 2 डिजिट है तो इसको चेंज करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में आप चेंज करते हैं ना, 3 में क्या हो जाएगा 100, इसकी वैल्यू हुई 3/100। पॉइंट 00 अगर यहाँ पे 4 लिखा है, यानी पॉइंट से तीसरे डिजिट पर, तो इसका प्लेस वैल्यू जो बनेगा वो बनेगा 4/1000, 4/1000, ठीक है। यानी कि ये इसका प्लेस वैल्यू बना। अगर ऐसे ही जितना भी डिजिट लिखा है, अगर ये पॉइंट 0.0005 लिखा है तो इसका जो प्लेस वैल्यू बनेगा ये बनेगा 5/1। कितने जीरो लगाऊं, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, इतना नंबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1 रुपया है, अगर आप जानते हैं कि 1 यहाँ डालेंगे तो 1 रुपीज़ बनेगा, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे 100/10 करेंगे तो यहाँ 10 पैसे बनेंगे। अगर ये 1 रुपया है तो ये 10 पैसा है और ये वैल्यू 1 पैसा है। 1/100 करेंगे तो 1 पैसे आएंगे, ठीक है। तो पॉइंट से जितना आप जाएंगे दूर उतना ही वैल्यू छोटी होती जाएगी। पॉइंट के जस्ट आप अगर लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी, ठीक है। बड़ी वाली वैल्यू मैं पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो आज देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। लाइक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 and 8 in
ये 0 है, 9068072। इस डिजिट में बोल रहा है कि 90.68072 में 9 और 8 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंट क्या होगा, यानी कि 90.68072 में 9 और 8 के स्थानीय मान का क्या अंतर होगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि कैसे लिखना है। आपको लिखना है ऐसे, लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू, अब बताइए 9 कितने डिजिट पे है, 10 प्लेस पे है, तो 10 9 जा 90 होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 कितना हो गया, 90। अब निकालेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कितना है, तो लिखेंगे यहाँ प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू, देखिए 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा, 8/100 होगी कि नहीं होगी। सो दूसरे नंबर पे है तो हम इसके पॉइंट के बदले में 1 और जितने डिजिट पे ये नंबर है उतने 0, यानी कि 8/100 हो गया। ठीक है, 8/100 को अगर मैं चेंज करूं डेसिमल में तो आएगा 0.08, यही होगा। अब देखिए डिफरेंस लिखूंगा यहाँ पे, डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 0.08। अब आपको घटाना है तो कैसे सजाएंगे, तो 90 पॉइंट आप लिखिए 00, क्योंकि यहाँ पॉइंट कुछ भी नहीं है। जब देखिए यहाँ है 0.08, इसको आप माइनस कर दीजिए, तो ये देखिए ये इसको देगा तो 10 हो जाएगा, 10 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 जाएगा 9, पॉइंट यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 8, तो ये हो गया डिफरेंस। इनका डिफरेंस आएगा 89.92। ऐसे ही आपको डिफरेंट तरीके से सवाल पूछ सकता है। देखिए और भी एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह से आप खुद बनाएंगे। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 4 in 408, ऐसे है। ठीक है, इसमें 4 और 6 की, देखो 6 की और 4 की हमें प्लेस वैल्यू का डिफरेंट पता करना है। तो सबसे मैं पहले लिखूंगा प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू, किस प्लेस पे है 6, 100 प्लेस पे है, सो 6 इंटू 100 हो जाएगा 600, ये आ गया प्लेस वैल्यू इसकी। अब ऐसे ही निकाल देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, 4 कितने नंबर पे है, 3rd नंबर पे है, तो ये वह 4/1 2 3 0, 4/1 पे 3 0, यानी 1000वें नंबर पे है। तो इसको अगर हम चेंज करें डेसिमल में तो लगेगा 0.004। ठीक है, अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 600 पॉइंट, क्या करेंगे आप, डेसिमल के बाद इसमें कितने जीरो हैं, इसमें कितने डिजिट हैं, 3, तो आप 3 डिजिट तक जीरो लगा लीजिए। अब 0.004 माइनस कर दीजिए, तो ये देखिए 10 में से 4 जाएगा 6, ये बचा 9, ये बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो गया डिफरेंस। इस तरह से आपको डिफरेंट फाइंड करना है। सो आगे मैं 1-2 सवाल देता हूँ, आप इसका डिफरेंस फाइंड करिएगा। डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 2, 3 है ये, 3 and 2 in ठीक है। दूसरा, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ये डिफरेंट फाइंड करना है आपको। फाइंड द प्लेस वैल्यू डिफरेंस ऑफ
7 and 8 in 657.9086। ठीक है, ये दो सवाल कमेंट में आंसर करिएगा आप। चलिए अगला देख लेते हैं जरा, यूनिट कन्वर्जन कैसे आप डिफरेंट हाउ टू चेंज यूनिट इन डिफरेंट वे एंड हाउ टू चेंज वैल्यू इन डिफरेंट वे। लाइक आपसे पूछता है, देखिए चेंज इन वैल्यू इन डिफरेंट नोट्स। आपको पूछता है कि ₹500 है, इसको आप चेंज करिए 10 रुपीज़ नोट में, 10 रुपीज़ नोट, यानी कहने का मतलब 500 में 10 रुपीज़ के कितने नोट बनेंगे। सो देखिए छोटे से सवाल पर सोच के देखिए, आपसे पूछा जाए कि 4 रुपीज़ में 2 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, 2 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, 2 रुपीज़ नोट, 2 रुपीज़ नोट। तो आप क्या कहेंगे, 4 रुपीज़ में 2 रुपीज़ के 2 सिक्के बन जाएंगे। कैसे पता चला आपको? अगर पूछूं कि 6 रुपीज़ में 2 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, 2 रुपीज़ कितने सिक्के बनेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे, 3। यही जवाब देंगे ना कि 3 सिक्के बन जाएंगे, 6 रुपये में 3 सिक्के बन जाएंगे। आपसे कहूँ 10 रुपये में 5 रुपये के कितने 5 रुपीज़ नोट बनाने हैं, 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट कितने बन जाएंगे, तो आप कहेंगे 2 बन जाएंगे। बेटा सोचो क्या करके आ रहा है, ये क्या करने से आपका आंसर आ रहा है। जब भी आपको जिसमें कन्वर्ट करना है, लाइक 10 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, 500 को, यहाँ 4 को 2 रुपीज़ में कन्वर्ट करना था, 6 को 2 रुपीज़ में कन्वर्ट करना था, 10 को 5 रुपीज़ में कन्वर्ट करना था। जिस भी वैल्यू में कन्वर्ट करना हो उससे क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ 10 से अगर 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आपको नोट पता चल गया, 5 नोट आएंगे। और 5 से करेंगे, 10 से 5 में डिवाइड कर देंगे। आपको नोट कितने के बनाने हैं, जितने के नोट बनाने हैं उससे डिवाइड करने हैं। 5 रुपीज़ नोट बनाना है ना, तो 5 से डिवाइड कीजिए, क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। चलिए 6 रुपीज़ को 2 रुपीज़ में बनाना था, तो 6 डिवाइड बाई 2 करिए, आ गया 3 आंसर। 4 को 2 रुपीज़ में बदलना था, 4 डिवाइड बाई 2 कीजिए, आ गया 2 आंसर। इसी तरह से 500 को अगर 10 रुपीज़ में डिवाइड करना है तो 500 अपॉन में क्या करिए, 10। देखिए 0 से 0 कैंसिल और आंसर आप कर देंगे कि 500 में 50 नोट होंगे 10 के। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछता है ₹10 में 50 पैसा कितना होगा, 50 पैसे कितने होंगे। ₹10 में 50 पैसे कितने होंगे, तो आप 10 रुपीज़ को भी पैसे में कन्वर्ट कीजिए। 10 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 पैसा हो जाएगा। और इधर कितना है बेटा, 50 पैसा है, 50 पैसा। सो ऐसा काम कीजिए, 1000 डिवाइड बाई 50, देखिए कटा दिया, 5 2 जा और 5 20, तो 20 50 पैसा लेंगे, 20 50 पैसा लेंगे तो कितना रुपीज़ बन जाएगा, 10 रुपीज़ बन जाएगा। आंसर आ गया। इसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि 1 लाख में, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख में कितने 50 रुपीज़ नोट होंगे, 50 रुपीज़ नोट, ये पूछ रहा है। अब 1 लाख में कितने 50 रुपीज़ नोट होंगे, तो 50 रुपये से 1 लाख को भाग दे दो, 1 लाख डिवाइड बाई 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, कितने 0 बज रहे हैं, 3 0। ये रहा आंसर आपका। क्या भर देंगे, 2000 अगर नोट होंगे 50-50 के तो वो पैसे 1 लाख रुपए बन जाएंगे। ठीक है, सो आगे के सवाल आप खुद बनाइएगा। देखिए ₹350 में कितने 10 रुपीज़ नोट बन जाएंगे, 10 रुपीज़ नोट कितने बन जाएंगे, ये बताना है कमेंट में, इस बॉक्स में भरना है।
चलिए दूसरा मैं दे रहा हूँ 3,50,000 में 500 रुपीज़ कितने बन जाएंगे? 500 नोट, 500 के नोट कितने बन जाएंगे? 500 के कितने नोट आप लेंगे तो ये बन जाएगा 3,50,000 रुपये, ये बताना है। चलिए आगे आगे देखते हैं, जरा फ्रैक्शन में देख लेते हैं। इसी में एक सवाल दे रहा है, इन 1/2 हाउ मैनी 1/8। देखिएगा ध्यान से, कह रहा इन 1/2 यानी आधे में कितने 1/8 हैं। सो देखिए ध्यान से, आधे को ये पूरे 8 पार्ट में डिवाइड किया है। 1/8 का मतलब होता है कि ये जो 1 था पूरा समान, होल समान है, इसको हम 1 बोलते हैं ना बेटा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसका अगर काट के ले लिया तो इसको हम बोलते हैं हाफ। अगर मैं इसको भी डिवाइड कर दूं ऐसे तो ये कितना है? देखिए ये वाला पार्ट 1/4 है। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1/4 1/4, ये 2 पार्ट में बट गया, ठीक है। तो 1/4 1/4 1/2 होता है। अब कह रहा है आधे में यानी हाफ में कितने 1/8 बन गए। सो इजली आप बता देंगे। देखिए एक और मेथड है, आप एक तो पूरी फिगर को 8 पार्ट में डिवाइड करिए, तो ये 4 पार्ट में हो गया, ये 6 पार्ट में हो गया, ये हो गया 8 पार्ट में। अब देखिए आधा मैं किसको बोलूँगा, हाफ किसको बोलूँगा? यहाँ से ए पॉइंट से शुरू करके और ये बी पॉइंट तक की दूरी को मैं क्या बोलूँगा? आधा बोलूँगा। आधा यही तो है, यही तो है आधा। देखिए इसमें कितने 1/8 बने हैं। इस फिगर को आप क्या बोल रहे हैं? 8 पार्ट में से अगर मैं 1 पार्ट को कलर कर दूं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि 1/8 पार्ट क्या है? कलर्ड है। 1/8 पार्ट कलर्ड है। अगर ये 1/8 है, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8, ये भी 1/8, तो आधे में कितने 1/8 है? तो आंसर होगा 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, आधे में कितने 1/8 होंगे? आंसर हो जाएगा 4। कैसे आएगा? तो जहाँ से आप पूछे जितना आपको बनाना है, जैसे देखिए आधे को क्या बनाना है? 1/8 बनाना है, 1/8 से डिवाइड कर दो। देखो ऐसे बना देंगे, 1/8 डिवाइड बाई, अरे सॉरी 1/2, 1/2 को डिवाइड करना है ना 1/8 में, तो 1/2 डिवाइड बाई 1/8। अब इसको चेंज करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर और 1 आ जाएगा नीचे। देखिए 2 4 जा 8। मैंने करके भी दिखा दिया आपको और ऐसे भी सॉल्व करके बता दिया। सो आगे का क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए। इन 3/4 हाउ मैनी 1/8। कह रहा है 3/4 में 1/8 कितने होंगे, है ना। कुछ नहीं करना है यार, मैं 3/4 आपको दिखाता हूँ पहले कितना होता है 3/4। तो ये देखिए ये पार्ट तो पूरा है, इसका मतलब कि 8 पार्ट बनाइए। पहले ये 8 पार्ट बना लेता हूँ, 4 6 8 पार्ट में कह रहा है 3/4। तो अभी 3/4 बनाएंगे तो कितना बनेगा? देखिए ये 1 पार्ट था, ये 1 पार्ट था, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक था दूसरा पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक था तीसरा पार्ट। अगर मैं तीनों को कलर कर दूं, इसको कलर कर देता हूँ, चलिए दिखा देता हूँ ऐसे ही सिंपल कलर करके। ऐसे दिखा दिया मैं आपको। अगर मैं इस पार्ट को कलर कर दूं तो आप क्या नाम देंगे? 3/4 देंगे। तो कह रहे इसमें कितने 1/8 है? सो 1/8 किसको बोलता हूँ? यही है ना 1/8। ऐसा इतनी जगह, देखिए इतनी सी जगह, इतनी जगह, ये कितनी बार आया है 3/8 में? काउंट कर लो। देखो 1 2, देखो यहाँ है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो पार्ट है इसमें 2 2 बन रहे हैं ना, 2 2।
1/8 कितने बने हैं इसमें? 2, फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2, है ना। यानी कि कुल आंसर होगा इसका कितना? 6। देखिए बनाएंगे तो भी 6 आएगा। कैसे आएगा? अब क्या करना है? 3/4 हाउ मैनी 1/8? सो 3/4 को डिवाइड कर देना है 1/8 से। देखिए 3/4 डिवाइड का साइन अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। ये हमारा आंसर है। कोई पूछता है 3/4 में कितने 1/8 होंगे? इन 3/4 हाउ मेनी 1/8? तो आंसर होगा 6। इस तरह से बना के डिवाइड करके, ठीक है। तो आप लोग सवाल लिखिए, 1-2 सवाल और है। देखिए मैं आपको देता हूँ, इन 5/8 हाउ मेनी 1/16? ये बना के भेजिएगा। दूसरा है इन 10 हाउ मेनी 1/5? तीसरा इन 1/5 हाउ मेनी 1/10? ये 1 2 3 क्वेश्चन के आंसर आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अब ज़रा जल्दी से पढ़ लेते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन। देखिए यूनिट को बदलने में बहुत ही अच्छा हमारे पास ट्रिक है। सो इसको ध्यान में, अपने कोचिंग में मैं डिस्कस भी किया हूँ इस ट्रिक को, आप देखिएगा ध्यान से। आप अक्सर आपसे पूछता है ऐसे सवाल। देखिए मैं कुछ सवाल दे देता हूँ। लाइक पूछता है कि 10 सेकेंड इज़ इक्वल टू कितने घंटे, है ना। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा पूछ देगा कि 20 ग्राम इज़ इक्वल टू कितने किलोग्राम। तीसरा पूछ देगा 72 सेकेंड इज़ इक्वल टू कितने घंटे, आवर्स। चौथा पूछ लेगा ऐसे कि 600 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू कितने किलोमीटर। सो इस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको समझाने के बाद मैं खुद छोड़ूंगा। 20 ml इज़ इक्वल टू कितना लीटर। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है 10 mg इज़ इक्वल टू कितना ग्राम। ग्राम में नहीं, थोड़ा और ऊपर जाइए, किलोग्राम, किलोग्राम, केजी। या डायरेक्टली और भी ये तो बना देंगे आप। 7 मीटर इज़ इक्वल टू कितना किलोमीटर, ठीक है ना। इजी है, 10th है। 800 ग्राम इज़ इक्वल टू कितना किलोग्राम। या उल्टा भी पूछ सकता है 5 kg इज़ इक्वल टू कितना mg, है ना। 10 7 लीटर इज़ इक्वल टू कितना ml। कुछ तो आप जानते होंगे, बना लेंगे, और कुछ आपसे नहीं बन पाएगा। बने रहिएगा लास्ट तक, देखिए ध्यान से। मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इसके ज़रिए आप बहुत सारे कन्वर्जन सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम यूनिट की चर्चा कर देते हैं कि यूनिट क्या होता है, कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। जैसे कि आप डेसिमल में देखे थे ना, वही हालत यहाँ भी है। तो सबसे बड़ी यूनिट हमारे पास के होती है, किलो वाली, किलो। लाइक हम पहले मीटर को लेते हैं, तो किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट होगा। किलोमीटर से जो छोटा होता है उसका नाम है बेटा हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। किलोमीटर से छोटा कौन है? हेक्टोमीटर। और हेक्टोमीटर से छोटा कौन है? डेकामीटर। डेकामीटर। डेकामीटर से जो छोटा है उसका नाम है मीटर। मीटर। और मीटर से जो छोटा होगा उसका नाम है डेसीमीटर। डेसीमीटर से जो छोटा होगा उसका नाम है सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर आप जानते हैं, सेंटीमीटर मैं शॉर्टकट में छोड़ दे रहा हूँ, और सेंटीमीटर से जो छोटा होता है उसका नाम है मिलीमीटर। मिलीमीटर, ठीक है। ये मीटर के लिए है, मीटर वाले के लिए है। किलो, देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो मैं अगर लगाऊं तो सबसे बड़ा यहाँ पे मैं लगाऊंगा, इस बॉक्स पे लगाऊंगा, ये बड़े का साइन है, फिर यहाँ लगाऊंगा, फिर यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। यानी सबसे बड़ा किलोमीटर और सबसे छोटा कौन है, मिलीलीटर। सो ज़रा जान लेते हैं कि 1 किलोमीटर अगर है तो हेक्टो में कितना होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर होगा। देखिएगा ध्यान से, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 डेकामीटर। क्या होगा, 100 डेकामीटर। एक एक जीरो बढ़ रहा है ना, एक एक जीरो बढ़ रहा है, बहुत आसान तरीके से समझ पाओगे आप। फिर देखिए, अगर आप यही मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 डेका को, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब 1000 को अगर डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो एक जीरो और इंक्रीज हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। 10,000 को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख, 5, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर हो जाता है, mm हो जाता है। सो यहाँ से आप वैल्यू सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी को ग्राम में चेंज कीजिए, ग्राम में, ग्राम, तो ये किलोग्राम बन जाएगा, ये हेक्टोग्राम बन जाएगा, यानी मीटर मीटर जहाँ है वहाँ ग्राम लग जाएगा। किलोमीटर था तो अब लग जाएगा किलोग्राम, हेक्टोमीटर था अब लग जाएगा हेक्टोग्राम, ऐसे ही डेकाग्राम, फिर आ जाएगा यहाँ ग्राम, फिर आ जाएगा डेसीग्राम, फिर आ जाएगा सेंटीग्राम, फिर आ जाएगा मिलीग्राम। इसी तरह से लीटर वाले को भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है किलोमीटर हो ही गया, ग्राम को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे देखिए, अब आपको बताना ये रह गया कि कैसे आप चेंज करेंगे ना। मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 बंदे हैं, ठीक है, और एक है छोटा वाला, एक छोटा है बेचारा और एक बड़ा है भाई, ठीक है। लेकिन एक तीसरा बंदा आता है, यहाँ पे तीसरा बंदा आता है बूढ़ा सा, और मुझसे पूछता है कि यार कौन सा आपका बच्चा बढ़िया है, दोनों में से कौन सा बच्चा बढ़िया है। अब दोनों का मतलब होता है एक छोटा और दूसरा है बड़ा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, गौर से सुनना, मैं क्या काम करता हूँ, इस बंदे से मुझसे पूछा, ये बंदा मुझसे पूछा कि इन दोनों में से कौन बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, तेज है। तो देखो बड़े वाला तेज तो है, लेकिन मैं इससे क्या बताऊंगा, इससे मैं इसकी बुराई करूंगा और इसको मैं अच्छा बताऊंगा। कहने का मतलब क्या, अब मैं छोटे वाले को हाई फाई बता रहा हूँ, ऊपर बता रहा हूँ, छोटे वाले को बड़ा बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, छोटे को बड़ा बता रहा हूँ और बड़े को छोटा बता रहा हूँ। कहने का मतलब बड़े को छोटा बता रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं बड़े को छोटा बता रहा हूँ। आखिर हम पढ़ाई के विषय में छोटा बड़ा कैसे बताते हैं, छोटा बड़ा ऐसे ही तो बताते हैं कि छोटे वाला ज़्यादा जानता है और बड़े वाला कम जानता है, ठीक है। इसी ट्रिक को पकड़ेंगे आप। बड़े को छोटा बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ
मैं बोला कि ये सिर्फ गुणा जानता है, यानी कि मल्टीप्लाई जानता है। और छोटे वाले को मैं बोला कि ये तो भाग जानता है। मैंने क्या काम किया यार? मैंने ये काम किया कि बड़े को छोटा बताने के लिए बोला कि वो गुणा जानता है। बड़े को छोटा बताने के लिए कहा कि वो गुणा जानता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। और दूसरा चीज़ इंटरेस्टिंग है, और छोटे वाले को, जो छोटा बच्चा था मेरा, छोटे वाले को बड़ा बताने के लिए बोला कि ये भाग जानता है। क्या जानता है? भाग जानता है। बड़े को जस्ट यही फार्मूला हमारे दिमाग में फिट बैठेगा और हम सारी वैल्यू कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा ध्यान से। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। मैंने क्या लिखा है? बड़े को छोटा बनाना हो। अब ये समझिए कि बड़े को छोटा बनाना हो। बड़े को छोटा अगर बताना हो मतलब बनाना हो, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बड़े को छोटा बनाना है तो मल्टीप्लाई, और छोटे को बड़ा बताना है तो क्या करेंगे? आप करेंगे डिवाइड। बस ये दो चीज़ याद रखो, सारी वैल्यू हो जाएगी कन्वर्ट। देखिए कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक पूछा है सवाल, ये है क्वेश्चन हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। 10 सेकेंड इज इक्वल टू आवर कितने होंगे? यही पूछा है ना। चलिए देखिए फटाफट। 10 सेकेंड को हमें कन्वर्ट करना है किस में? आर में। 10 सेकेंड में कितने आवर होंगे, कितने घंटे होंगे? आप जानते हैं ना कि 1 घंटा 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। ये तो बहुत कम है यार, घंटा में कैसे बदलेगा? नहीं जी नहीं, बदलेगा लेकिन ये फ्रैक्शन में बदलेगा, यानी कि ये पार्ट है, छोटा बनेगा, पार्ट है। जैसे आपसे पूछता है कि 500 ml दूध ले आओ। 500 ml दूध पे लिखा होता है ना, 500 ml की थैली होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? आधा लीटर बोल देंगे कि नहीं? बोलते हैं, आप खुद बोलते हैं आधा लीटर दूध देना भाई, तो आधा किलो चीनी देना भाई। आधा किलो चीनी ले रहे हैं तो कितना देगा चीनी? 500 ग्राम देता है आपको। ठीक है, तो इसको बोल तो रहे हैं ना हम। ऐसे ही 10 सेकेंड को घंटा भी बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। सेकेंड और घंटे में अभी कोई ताल्लुक नहीं है। सो देखिएगा ध्यान से, हमें करना क्या है। हम 10 सेकेंड को पहले चेंज करेंगे मिनट में। क्या चेंज करेंगे बेटा? मिनट में। अब सोचिए यहाँ पर कि ये सेकेंड छोटा है कि मिनट छोटा है? जी, सेकेंड छोटा है। आप बोलेंगे कि ये क्या है? छोटा है। और ये क्या है? बड़ा है। यानी क्या करना है हमें? छोटा को बड़ा बनाना है। याद कीजिए, छोटा को बड़ा बनाने के लिए हमने क्या किया था? बच्चे के बारे में सोचिए। हमने उसको बोला था, छोटे को बड़ा बताने के लिए मैंने कहा कि ये भाग जानता है। बिल्कुल वही कंसेप्ट आपको याद रखना है। और यहाँ करेंगे भाग। अब किससे भाग करेंगे ये सोचना है आपको। तो ये देखिए 1 मिनट में 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। तो आप अगर 10 सेकेंड को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा किस में? मिनट में। देखिए ये क्या आ गया आंसर? 1/6 मिनट। 10 सेकेंड इज इक्वल टू चेंज हो गया 1/6 मिनट। अब 1/6 मिनट को चेंज करिए किस में? घंटे में, आवर में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मिनट क्या है? छोटा है,
और क्या है, बड़ा है। छोटे को ही तो बड़ा बनाना है, छोटे को बड़ा बनाना है तो क्या करें, डिवाइड करें। किसका डिवाइड करें, तो ये देखिए 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। तो आप 60 से डिवाइड करिए। कैसे लिखेंगे, अब कोई सोचेगा यार ऐसे लिख दूँ 1/6 और बटा में 6, ये गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ऐसे कीजिएगा 1/6 और डिवाइड बाई 60, ऐसे कर लेंगे। और मैंने आपको बताया है कि अगर बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या मान लेना, 1 मान लेना। अब इसको चेंज करिए 1/6, अब साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 1 चला जाएगा ऊपर और 60 आ जाएगा नीचे। तो जिसको अगर नॉलेज हो तो बट्टा में 60 ऑलरेडी कर लेगा, 1/6 तो पहले से है, 60 का और मल्टीप्लाई कर देगा इसमें नीचे वाले में, तो ये हो जाएगा चेंज। यानी कि अब हो जाएगा 6 6 जा 36, 1/360। यानी आप बोल सकते हैं कि जो 10 सेकेंड है उसमें होता है 1/360 घंटे। क्या बोलेंगे, 1/360 घंटे। ये चेंज हो गया, हमने भर दिया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 एग्जाम्पल मैं शेयर करूंगा, बाकी आपको बनाना है देख के और खुद बना के और कमेंट में भेजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा अलग लेता हूँ। 20 ग्राम को बदलना है केजी में, 20 ग्राम को किस में बदलना है, केजी में। सो देखिएगा 20 ग्राम इज इक्वल टू केजी। तो आप जानते हैं केजी और ग्राम में सीधा संबंध होता है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 क्या होता है, ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। याद कीजिए, ग्राम छोटा है कि केजी, केजी तो बड़ा होता है यार, ग्राम छोटा है। छोटे को क्या बनाना, बड़ा। छोटे को अगर बड़ा बताना है तो क्या करेंगे, भाग। किसका भाग करूं, 1000 का, क्योंकि 1 kg में 1000 होता है। सो 20 को ऊपर लिखिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो गया 50। यानी आंसर हो गया आपका 1/50 kg। 20 ग्राम में कितना केजी, 1/50 kg। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक दिया है आपको 50 mm बहुत छोटा यूनिट है और ये तार वगैरह नापते हैं इसमें, ठीक है। तार की मोटाई, तार ये mm में नाप सकते हैं कि ये कितना mm मोटा है, mm में नाप सकते हैं। तो 50 mm है ये, इसको बदल रहा है किलोमीटर में, बोल रहा है किलोमीटर में बदलो भाई। तो आप जानते हैं mm को हम डायरेक्टली किलोमीटर में नहीं चेंज कर सकते। आपको यहाँ दिखाया था ना वैल्यू, आपको यहाँ दिखाया था मैंने बना के, ये दिखाया था ना। अब देखिए किलोमीटर कहाँ है और mm कहाँ है ना। 1 किलोमीटर में कितना 10 लाख mm होता है। तो आपको अगर पता है तो डायरेक्टली 10 लाख से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं पता है तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इससे इसके क्लोज वाली यूनिट पे जाओ। तो mm को आपको पता है कि mm किससे बनता है, सेंटीमीटर को हम चेंज कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, यानी मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो आप करिए, देखिए छोटे को क्या बनाना, बड़ा बनाना है। तो पहले 50 mm को आप सेंटीमीटर बनाइए। 50 mm इज इक्वल टू सेंटीमीटर कितना होगा, 10। 1 सेंटीमीटर में 10 होता है। तो आप करिए 10 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि छोटे को बनाना है बड़ा। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 10, यानी कि 50 mm में 5 सेंटीमीटर होगा। ऐसे भी देख लीजिए 10 mm में 1 सेंटीमीटर, तो 20 में 2 हो जाएगा, 30 में 3, 40 में 4, 50 में 5 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर। अब 5 सेंटीमीटर को आप बनाइए किस में, मीटर में। आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर होता है। सो आप देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी छोटे को बड़ा बनाना है। छोटे को बड़ा बनाना, डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड, 5 सेंटीमीटर, ये पहले से डिवाइड कर देंगे 100 का। सो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 1 जा 5, दूनी 10 20, यानी 1/20 मीटर। अब 1/20 मीटर को
आपको चेंज करना है किस में, किलोमीटर में। आप जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। सो आपको यहाँ भी छोटे को क्या बनाना है, बड़ा, मीटर को किलोमीटर बना रहे हैं, यानी छोटे को बड़ा बता रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड, 1000 का डिवाइड। सो 1/20 और डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो यहीं पे 1000 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आंसर ना। 1/2 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 20,000, ये हो जाएगा किलोमीटर। यानी 50 mm को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20,000 किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आया। अब थोड़ी बड़ी यूनिट को देख लेते हैं, एक आध दो सवाल। लाइक आपसे दिया है ना, 7 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर। आपको पता है कि बड़े को क्या बनाना, छोटा बनाना है। बड़े को छोटा बताने के लिए क्या किया था मैंने, मल्टीप्लाई बोला था उससे, बंदे से, कि ये बड़ा वाला छोटा बन रहा है ना, बड़े को छोटा बताना है ना, मैं करूँगा यार मल्टीप्लाई। ये सिर्फ मल्टीप्लाई जानता है, तो मल्टीप्लाई, बड़े को छोटा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करिए। किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो आप कर दीजिए 7 इंटू में 100, यानी कि 7 मीटर में हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपसे पूछ रहा है 1 किलोमीटर, 1 चलो 3 ले लेते हैं, 3 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है ना। तो देखिए किलोग्राम और ग्राम में क्या डिफरेंस होता है, 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो आप क्या करना है, आपको केजी को ग्राम में, यानी बड़े को छोटा में, बड़े को छोटा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 1000 का, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3000 ग्राम। अगर देख लीजिए ये 3 किलोमीटर है, इसको mm में बनाना है, क्या बनाना है, mm में बनाना है। गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। किलोमीटर को डायरेक्टली हम mm में नहीं बदलेंगे, किलोमीटर को पहले किस में बदलें, मीटर में बदलें। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सो 1000 का मल्टीप्लाई करें, क्यों, क्योंकि किलोमीटर को मीटर बनाना है, बड़े को छोटा बनाना है। तो ये हो जाएगा 1000 का करने के बाद कितना हो जाएगा, 3000 मीटर हो जाएगा। अब 3000 मीटर को आप चेंज कीजिए किस में, सेंटीमीटर में। तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर, यानी बड़े को छोटा, फिर मल्टीप्लाई कीजिए किसका, 100 का, तो 2 जीरो और तैयार, 2 जीरो और, तो ये हो गया कितना, 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख हो गया। अब 3 लाख लीजिए, लिख लीजिए, 3 लाख सेंटीमीटर को आपको क्या बनाना है, mm बनाना है, mm बनाना है ना। तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है ना। तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, mm छोटी यूनिट है, तो बड़ा को छोटा बनाना है। तो आप फिर 10 का मल्टीप्लाई कीजिए। 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे कितने जीरो, 6 जीरो, 2 2 4 और 2 6, पहले से कितना है, 2 2 4 1 5, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 10 का मल्टीप्लाई हो गया। अब हो गया इतना, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गया, यानी कि 30 लाख। मैंने बोला था ना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख, हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख mm होता है। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 3 किलोमीटर में 10 लाख का गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 30 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख mm आ गया आंसर। आप यहाँ क्या भरेंगे, 30 लाख भर देंगे, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन बनाएंगे, और बाकी जो कमेंट में यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन खुद बनाएंगे। ये मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया, ये आप खुद बनाइए, ये खुद बनाइए, ये खुद बना के आप भेजिएगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
गुड नाइट।